हिंदुस्तान वो जगह है जहां लड़कियों को मां देवी का रूप का दर्जा दिया जाता है। नवरात्रि में लोग छोटी बच्चियों को कन्या भोजन कराते हैं और उसी हिंदुस्तान में लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली निर्भया नहीं है। दिल्ली में निर्भया रेप केस के बाद ऐसा लगा कि इस निर्मम घटना के बाद हिंदुस्तान सुधर जाएगा, हुक्मरानों की नींद खुल जाएगी, परंतु उसके बाद आज तक न जाने मां भारती की कितनी बेटियां इस निर्मम घटना की शिकार हुई। हिंदुस्तान की बेटी अपने जन्मभूमि पर ही सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक लड़की की दिल्ली की एक अस्पताल में मौत हो जाती है। मौत का जो वजह है वो है रेप। लड़की का जो नाता है वो है लोअर कास्ट के साथ, और रेप करने वाले जो 4-5 जघन्य अपराधी हैं उनका जो नाता है वो है अपर कास्ट के साथ। ऐसे जघन्य अपराध किसी भी जाति धर्म मत के लोगों के साथ हो, उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हमारा देश राइट विंग और लेफ्ट विंग के चक्कर में वास्तविक घटनाओं को कालीन के नीचे दबा देता है, चाहे वो मीडिया हाउसेस हो, चाहे वो राजनेता हो। हमारे ये वो उत्तर प्रदेश है जहां बेटियां झांसी की रानी का रूप लेती हैं, लेकिन अगर उसका बलात्कार हो जाए तो उस बलात्कारी को खोजने में कम और मंत्री की भैंस को खोजने में ज्यादा लोग वक्त बिताते हैं। आप अभी तक इस घटना का कोई प्राइम टाइम डिबेट भी नहीं देखे होंगे, ना ही किसी रिपोर्टर को उस लड़की जो एम्बुलेंस में दिल्ली आई और उसके पीछे किसी मीडिया के कार को दौड़ते हुए आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इस घटना से उस मीडिया हाउस को उतनी टीआरपी नहीं मिलेगी। ऐसा देश है मेरा। जब वो लड़की अपने गाय के लिए चारा लाने जा रही थी तो हैवानों ने उसे खींचकर खेतों में ले गए और उसके साथ ऐसा कुकृत्य किया। इसी बीच पता लगा है कि पीड़िता की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई, उसकी जीभ तक काट ली गई ताकि वो सच न बोल सके। और कमाल की बात यह है कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र तक नहीं है। पर ऐसा हुआ क्यों? चंदा इलाके के एसएचओ पर ढिलाई बरतने का आरोप लगा है और इसकी वजह से एसएचओ का ट्रांसफर कर दिया गया। हमारे देश में हर घटना जब होती है तो वहां के अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे कि हर घटना का निदान किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना ही हो। और कमाल की बात यह है कि बड़े अधिकारी इसे रेप केस की घटना मान ही नहीं रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ की गई है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं बनी है। चारों अपराधियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन हमारे देश में ऐसी घटना सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित रह जाती है। इन अपराधियों पर एपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन आम जनताओं का कहना यह है कि इनको आम लोगों के हाथों में छोड़ देना चाहिए। इनका हश्र हैदराबाद वाली घटना की तरह करना चाहिए, इनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसा लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि हमारे देश का कानून बहुत ही ज्यादा स्लो है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो न्याय है बहुत देरी से मिलती है। आपको निर्भया केस याद होगा, उसका कितने सालों के बाद उसके माता पिता निर्भया को न्याय मिली। मैंने कहीं एक खबर पढ़ी थी कि अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है लाइबेरिया। लाइबेरिया ने रेप को नेशनल इमरजेंसी तक घोषित कर दिया। लाइबेरिया में करीबन हर साल 800 से 900 रेप केसेस आते थे। नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के बाद लाइबेरिया में रेप केस की जो घटना है उसमें काफी कमी आई। लाइबेरिया ने नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हुए कुछ अच्छे स्टेप्स लिए। यदि उस स्टेप्स को हम सही से फॉलो करें तो हमारे देश में भी रेप केसेस के जो नंबर्स ऑफ रेप केस हैं उसमें कहीं ना कहीं जरूर गिरावट आएगी,
लेकिन इस स्टेप को बहुत सही तरीके से हमें फॉलो करना होगा, जो कि इस प्रकार है। पहला कदम, नेशनल रेप केस रजिस्टर। इससे क्या होगा कि रेप केस ऑफेंडर्स का डेटा एक जगह रहेगा, जिससे कभी भी रेप केस का इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होगी और काफी मदद मिलेगी। दूसरा कदम, रैपिड एक्शन टास्क फोर्स, ताकि रेप को प्रिवेंट किया जा सके और रैपिड स्टेप लिया जा सके ताकि रेप की इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो। तीसरा कदम, रैपिड प्रोसिक्यूशंस मींस फास्ट ट्रैक कोर्ट। इंडिया में तो है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन भी 2-3 साल में आता है। अब देखते हैं कि इस निर्भया को कितने सालों में इंसाफ मिलता है। एक अंग्रेजी में कोट है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। इस वीडियो को आपको लाइक, शेयर या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी वीडियो ना तो किसी को अच्छी लग सकती है, ना ही अच्छी लगेगी, और हम टीआरपी में विश्वास नहीं रखते हैं। आशा करता हूं कि दोबारा मुझे ऐसी वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े और आपको ना ही देखने की। जय हिंद।